तो गाइस यार आज की इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 4B क्लास 9th जो कि है चैप्टर 4 क्या हमारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो आज हम उसी के 4B एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करने वाले हैं, यानी आज हम इस चैप्टर का इस एक्सरसाइज का शुरुआत करने वाले हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये बेसिकली एक बेसिक सा चीज सीखने के लिए हमें दिया हुआ है। ये इसके अंदर 8 क्वेश्चंस है, इसका ज्यादा कुछ ये नहीं है, हमें बस समझना है कि बनेगा कैसे। और ये अगर समझ गए तो हम आगे की जो क्वेश्चन है वो मेन क्वेश्चंस हैं, जो 2 3 4 5 जो जा रही है वो मेन है, यानी ये सिर्फ एक रिवीजन। क्वेश्चन नंबर 1 सिर्फ एक रिवीजन चलने वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 1 जो हमें सीखना है ना, वो उस पे एक सेपरेट चैप्टर बना हुआ है। हमारा जो चैप्टर नंबर 5 है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, वो पूरे के पूरे इसी पर बेस्ड है। लेकिन फिर भी आज हम पूरे अच्छे से एकदम बेसिक से इससे समझेंगे कि क्या होती है, क्या एक्स वाई होता है, क्या लाइन होते हैं, वो सब कुछ समझेंगे। और जिनको पता है वो वीडियो को स्किप करके आगे जाके सॉल्यूशन देख सकते हैं, पर आज हम एकदम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर नंबर, इस क्वेश्चन नंबर 1 को समझने से पहले हमें कुछ चीज सीखना होगा। देखो दो लाइंस होती है, एक होती है हॉरिजेंटल, ठीक है, एक होती है वर्टिकल। वर्टिकल यानी जो अपवर्ड डायरेक्शन, या फिर कह सकते हैं जो, क्या कह सकते हैं, नॉर्थ साउथ जो जोड़ता है, और एक क्या लेफ्ट लेफ्ट राइट जो होती है वो होती है हॉरिजेंटल, और एक नॉर्थ साउथ जो दौड़ता है उसे क्या कहते हैं हम लोग, उसे कहते हैं हम लोग वर्टिकल। यानी जो सीधा होती है उसे वर्टिकल, जो सुता हुआ रहता है, जो टेढ़ा होता है, उसे क्या कहते हैं हम लोग, हॉरिजेंटल। इतना समझ में आया। अब देखो एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल। अब जो हॉरिजेंटल लाइन होती है ना, हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में इसे कहते हैं एक्स, ठीक है, इसे हम क्या कहेंगे, एक्स। और जो वर्टिकल लाइन होगी इसे हम लोग कहेंगे वाई। इतना समझ में आ गया। यानी एक को हम लोग एक्स कहेंगे, एक को हम लोग वाई कहेंगे। अब यहां पे होती है जीरो, ठीक है। अब समझो हम लोग इंटीजर में क्या पढ़े थे, इधर जीरो की इधर क्या होता है हमेशा पॉजिटिव, यानी 1 2 3 4। और जीरो की इधर क्या होगा, ठीक, एकदम ठीक, -1 -2 -3 -4। इतना समझ में आ गया। अब वही जीरो के ऊपर, यानी क्या एक्स का बन गया। अब वाई का देखो, वाई का जो बनेगा उस पे जीरो के ऊपर 1, यानी ये पॉजिटिव का होगा, 2 3 4। इतना समझ में आ रहा है। ये बनेगा हमारा पॉजिटिव का। और वही जीरो के नीचे जाएगा तो फिर वो नेगेटिव का आएगा, -1 -2 -3। इतना समझ में आ रहा है ना, ठीक है। यानी जीरो के इधर हो जाएगी पॉजिटिव नंबर, जीरो के इस साइड यानी लेफ्ट हैंड के साइड में नेगेटिव नंबर जाएगी। जीरो के ऊपर जाएगा पॉजिटिव, जीरो के नीचे आएगा नेगेटिव। हम इसे एक्स बोलते हैं, इसे हम लोग एक्स डैश बोलते हैं, या एक्स नेगेटिव, इसे वाई डैश या वाई नेगेटिव बोलते हैं। समझ में आ रहा है। चलो इतना समझ में आ गया। अब करना क्या, देखो पूरे के पूरे इस ग्राफ में हम लोग क्या समझते हैं, ये एक ग्राफ पेपर है, जैसे इस पे लाइंस है ना, ऐसे 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 है ना, तो उसी प्रकार इसमें पूरे लाइन, पूरा का पूरा लाइन दिया रहता है। अब इसमें से कोई भी हम लोग एक पॉइंट को क्या कहते हैं पता है, इसे हम लोग कहते हैं कोऑर्डिनेट। समझ में आ रहा है। अब कोई भी पॉइंट किस चीज से, यहाँ पे अगर कोई भी पॉइंट हम दे रहे हैं तो ये कोई दो चीज से मिलकर बना होगा। एक जो ये लाइन एक्स एक्सिस से जो ऊपर जा रहा है, और एक वाई एक्सिस से जो हमारा आ रहा है, ठीक है, ये लाइंस को हम एक्सिस कहते हैं। एक इधर से जो आ रहा है, ये जब दोनों इंटरसेक्ट करेंगी तो कोई एक पॉइंट बनता है। इतना समझ में आ रहा है, ठीक है। तो जब पॉइंट बनेगा तो हमें दोनों का वैल्यू लिखना होगा ना, एक एक्स का एक वाई का, तब वो पता करेंगे कि वो पॉइंट है किसका। इतना समझ में आ रहा है। तो हम लोग कोई भी एक पॉइंट लिखते हैं तो उसपे ये एकदम रूल है कि पहले हम लोग एक्स का वैल्यू लिखेंगे, बाद में वाई का वैल्यू लिखेंगे। मान लेते हैं यहाँ एक्स का -3 है, ठीक है, यहाँ तो है नहीं, यहां से अगर मान लेते हैं ये लाइन यहां से जाता, ठीक है, तो ये लाइन का क्या रहता है -3, तो हम लोग एक्स का वैल्यू में क्या लिखते हैं -3, कॉमा वाई का वैल्यू में क्या आता माइनस, यहाँ पर +3 है ना, -3 नहीं होगा, यहाँ +3 होगा हमेशा, है कि नहीं। अगर इधर है प्लस उधर माइनस रहता, यानी 3। और यहाँ y के पास भी हम मान लेते कि यहाँ पे 3 रहता, ठीक है, तो हम क्या लिखते हैं 3। यानी क्या, अगर 2 रहता तो यहाँ 2 लिख देते। समझ में आ रहा है। यानी क्या, पहले x का वैल्यू लिखेंगे, बाद में y का वैल्यू, पहले x का वैल्यू बाद में y का वैल्यू। इतना समझ में आ गया, बस ये बन जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी हम लोग सीख लिए कि कैसे कुछ भी करेंगे। अगर कुछ भी दिया रहेगा, मान लेते हैं 9,3, ठीक है, तो यहाँ पहले जो है वो किसका वैल्यू होगा, एक्स का, यानी मान लेते हैं यहाँ 9 है तो 9 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे ऊपर,
और 3 किसका रहेगा, y का, यानी y का जो 3 होगा वहां से एक लाइन करेंगे और जो इंटरसेक्ट करेगा वही मेरा क्या होगा 9,3। ये हमारा वो पॉइंट बनेगा। इतना समझ में आ रहा है? इतना समझ में आ गया तो बहुत अच्छा। अब हम लोग एक्सरसाइज पे आते हैं, ठीक है। अब एक्सरसाइज पे अगर आए तो हमें क्या दिखने को मिल रहा है, x का वैल्यू क्या दिया हुआ है 4, x इज इक्वल्स टू 4। अब x इज इक्वल्स टू 4 है और यहाँ पे y दिया हुआ है क्या, कहीं नहीं दिया हुआ है, यानी y क्या हो जाएगा ऑटोमेटिक, कुछ नहीं है, यानी 0 है ना, y 0 हो गया, x 4 हो गया, y 0 हो गया। अब हाँ, और एक चीज, अगर कुछ नेगेटिव रहा, यहाँ 9 और -3 रहता, हम लोग तब क्या करते, 9 कहाँ रहता, पॉजिटिव का 9 है और 9x का है ना, तो यहाँ रहता कहीं पे 9, तो फिर हम लोग क्या करते हैं ना, और y है ना, y किस में है, नेगेटिव में, तो y का नेगेटिव नीचे रहता, तो जैसे y का -3 यहाँ पे, ठीक है, तो यहाँ से एक ऐसे लाइन ड्रॉ करते और जो x से 9 आता उसे हम ऐसे उतारते और ये जो पॉइंट बनता यही हमारा बनता 9, -3। इतना समझ में आ गया। अब इसे हम लोग इरेज कर लेते हैं। समझ में आ रहा है? अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। यहाँ पे x का वैल्यू 4 है और y का 0 दे रखा है। इतना समझ में आया? तो पहले हम लोग एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। ग्राफ ड्रॉ करने मुझे लगता है सबको आता है, क्योंकि हम छोटे से ग्राफ को ड्रॉ करते आ रहे हैं। तो हम लोग पहले क्या करेंगे, एक लाइन खींच लेंगे। तो पहले हम लोग लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। हमेशा ग्राफ पेंसिल से बनाना है, अगर जरूरत पड़े तो मैं यहाँ पे पेन से बनाऊंगा ताकि सबको दिखे, पर सबको क्या पेंसिल से ही बनाना है, तो मेरे ख्याल से दिख जाएगा पेंसिल से ही। ये एक लाइन ड्रॉ कर लिया हमने और हम दूसरा लाइन ड्रॉ करेंगे यहाँ पे। ये हमने 2 लाइन ड्रॉ कर लिया। अब जल्दी बताओ कौन सा एक्स है, एकदम ये वाला क्या होगा, ये वाला हमारा एक्स होगा, दिख रहा होगा, हाँ दिख रहा है, ये एक्स होगा और ये हमारा क्या होगा, वाई होगा। इतना समझ में आ गया, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। अब हमें देखना क्या है, पहले हमारा वैल्यू पुट कर लेंगे। यहाँ क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा 1, ठीक है। यहाँ क्या होगा 2, यहाँ 3, यहाँ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ये 11 और ये 12, ठीक है। हमारे यहाँ 12 तक बना, अब इधर भी देख लेते हैं। यहाँ क्या होगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9, -10 और ये -11 और ये -12, इधर भी 12 बन ही गया हमारा। और ये क्या हो जाएगा, एक्स डैश, यानी एक्स का नेगेटिव, ठीक है। यहां ऊपर अगर 0 के ऊपर जाएंगे तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये बन गया हमारा 10, ठीक है। और इधर नीचे जाएंगे तो वही सेम नेगेटिव जाएगा, -1, -2, -3, -4, -5, -6, -7, -8, -9 और ये -10 और ये क्या होगा, y डैश, यानी y का नेगेटिव। ये y का पॉजिटिव साइड, ये y का नेगेटिव साइड, ये x का पॉजिटिव साइड, ये x का नेगेटिव साइड। समझ में आ रहा है? हम क्वाड्रेंट किसे कहते हैं, क्वाड्रेंट यानी एक प्लेन है ना, हमारे ये पेपर मान लेते हैं एक प्लेन है ना, इस पे जब हमने x और y एक्सिस ड्रॉ कर दिया, 2 लाइन को ड्रॉ कर दिया, ये इंटरसेक्ट कर रहा है, यानी क्या, ये 4 भागों में इसे डिवाइड कर दे रहा है। तो पहला को क्या कहेंगे, क्वाड्रेंट नंबर 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट, यानी क्या 4 क्वाड्रेंट हमारे पास आएगा। क्वाड्रेंट यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो उससे हमें मतलब नहीं, वो हम चैप्टर 5 में अच्छे से पढ़ेंगे, बस मैंने अभी थोड़े बता दिया काम के लिए। अब हमारे पास क्या था, हमारे पास x का वैल्यू क्या था 4, यानी x के पास हम चल जाते हैं 4 के पास, ठीक है। एक ही पेपर में हमारा सब बन जाएगा, तुम लोग भी एक ही में बना लेना। x का वैल्यू 4 आया, अब y का क्या आया 0। इतना समझ में आ रहा है, y हमारे पास 0 दिया हुआ है, x 4 है। अब देखो x यहाँ पे हमारा 4 हो गया,
और y का 0 कहाँ पे आएगा, देखो y का 0 यहाँ पे आएगा, गारंटी है ना, यहीं पे आएगा, y0 यहीं पे, और x का 4, यानी अब हमारा ये जो पॉइंट बना, देखो y का 0 से एक लाइन ड्रॉ करो तो वही लाइन आएगा, ये तो हमें पता है। और 4 से एक लाइन ऊपर भी खींचेंगे तो यहीं पे वो पॉइंट बनेगा। तो ये जो हमारा पॉइंट है इसे हम क्या कहेंगे, पहले हम x का वैल्यू लिखेंगे 4,0। अब क्यों लिखे हम 4,0, क्योंकि 4 x का है, 0 y का है, y पीछे x आगे। यहाँ हम लिख भी देते हैं सबसे पहले कि x पहले लिखेंगे, y बाद में लिखेंगे। इतना समझ में आ रहा है ना। अब ये हमारा पहला बन गया, ये हमारा पहला बन गया। अब सेकंड नंबर में क्या कह रहा है, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। इसे थोड़ा सॉल्व कर लेंगे हम। अच्छा, x प्लस 4 इक्वल्स टू 0 है ना, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, x इज इक्वल्स टू प्लस 4 इधर आएगा तो क्या होगा, -4। हमारे पास x का वैल्यू आ गया ना, +4 इधर आएगा तो नेगेटिव का 4, तो x इक्वल्स टू -4 आ गया हमारा यहाँ पे। समझ में आ रहा है। तो x के पास अब हम माइनस का 4 कहाँ मिलेगा हमें, इस साइड में, इधर पॉजिटिव आएगा इधर नेगेटिव, तो हम -4 के पास चल जाएंगे। ये -4 के पास हम लोग चल गए। समझ में आ रहा है। अब -4 के पास चल गया और यहाँ पे y कहीं दिया हुआ नहीं है, यानी y का वैल्यू क्या आएगा हमारे पास, y हमारा 0 ही आएगा हमेशा। इतना समझ में आ रहा है ना। तो x हमारे पास -4 है और y क्या है, 0। तो y का 0 से एक लाइन ड्रॉ करेंगे और वहीं पे इसे इंटरसेक्ट करेंगे तो यही जो पॉइंट बनेगा, यानी 4 का जो पॉइंट है वही हमारा क्या होगा, -4,0। अब -4 क्यों पहले लिखे, क्योंकि ये x का वैल्यू था और y का वैल्यू हमेशा पीछे लिखेंगे। समझ में आएगा। y के साथ हमेशा डिस्क्रिमिनेशन होता है और इसे हम लोग करेंगे, ठीक है। अब y के साथ क्या है, y इक्वल्स टू हमारे पास 3 दिया हुआ है। अब यहाँ पे x नहीं दिया हुआ है तो हम लोग x को क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब y दिया हुआ है, x नहीं दिया हुआ है तो x तो 0 ही होगा, हम खुद से तो नहीं बना देंगे। तो y क्या है, 3 है, तो y के हम लोग 3 के पास चल जाते हैं, ठीक है। तो y 3 यहाँ पे है। अब y 3 यहाँ पे और x का 0 भी यहीं पे होगा, क्योंकि सबका 0 कहाँ पे मेट कर रहा है, यहीं पे, तो यही हमारा 0 होगा सबका। तो y3 यहाँ पे है और x का 0 यहाँ पे है, तो यहाँ से एक लाइन ऐसे करके नहीं भी ड्रॉ करेंगे तो चलेगा, क्योंकि ये तो पहले से ड्रॉ है यहाँ पे लाइन। ये जो पॉइंट बनेगा ये हमारा क्या होगा, 0,3। अब 0,3 क्यों लिखे हम लोग, क्योंकि 0 किसका वैल्यू है, x का, और 3 किसका वैल्यू है, y का। तो हम लोग पहले x फिर y, इतना ध्यान रखना ही है। समझ में आ रहा है। फिर बाद वाला क्वेश्चन जो सेकंड या थर्ड क्वेश्चन इसी एक्सरसाइज का आएगा वो हमसे बन पाएगा। फिर क्या दिया हुआ हमारे पास, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया हुआ, इसी का फोर्थ पार्ट क्या कह रहा है, ये हमारा बन गया ना। फोर्थ पार्ट कह रहा है y इक्वल्स टू -3। अब y कितना दिया हुआ है हमारे पास, -3 दिया हुआ है ना, तो -3 के पास चल जाता है। y का -3 कहाँ आएगा, ये पूरा का पूरा y एक्सिस है ना, तो -3 y का यहाँ आएगा। अब इसमें कंफ्यूज मत हो जाना कि -3 यहाँ वाला ले ले, ये x का होगा, ये y का -3 है, ठीक है। तो -3 y का -3 में हम चले गए, ठीक है। और हमारे पास फिर से x क्या आ जाएगा हमारे पास, 0, क्योंकि देखो y -3, x तो दिया ही हुआ नहीं है, तो x जब नहीं रहता है तो क्या होगा, 0। कुछ भी नहीं रहेगा तो 0 ही ना होता है। अब हम 0 ले लेंगे, तो x का 0 क्या है यहाँ पे, x का 0 यहाँ पे, और y का -3 यहाँ पे। तो x का 0 से लेके y का -3 में जो, यानी ये जो पॉइंट हो रहा है यहाँ पे ना इंटरसेक्ट कर, अब मान लेते हैं यहाँ से एक लाइन गया और यहाँ से एक लाइन आया, तो ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा यही हमारा क्या होगा, 0,-3। अब 0,-3 क्यों, क्योंकि 0 पहले x का वैल्यू है और बाद में y का। अब बोलिएगा कि 0 क्या है, 0 ना ही x है और ना ही y है, ऐसा नहीं है। यहाँ पे हम लोग x इक्वल्स टू 0 किए हैं ना, तो x का पहले 0 ही लिखेंगे, ठीक है। ये 0 क्या शो करेगा कि ये x का है, पहले लिखा गया यानी x का है, बाद में लिखाया यानी क्या है, ये y का है। अब इतना समझ में आ गया। अब इसी के हम लोग फिफ्थ पार्ट में चलते हैं। तो x का वैल्यू हमारे पास -2 दिया हुआ है, x कितना दिया हुआ है, -2, यानी x इक्वल्स टू हमारे पास -2 दिया हुआ है। तो हम क्या करेंगे, x -2, x का ये लाइन है ना, पूरा का पूरा ये लाइन x का, तो इसी के -2 के पास हम लोग आ गए, चलो आ गए। अब यहाँ पे फिर y नहीं दिया हुआ है, तो y जब नहीं रहता है, लिख देते हैं, y जब नहीं रहता है तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y 0। समझ में आ रहा है। अब जल्दी से बोलो, पहले -2 लिखाएगा फिर y लिखाएगा। अब -2 के पास चले हैं, अब y का 0 कहाँ होगा, यहाँ, ऑब्वियसली यही होगा। तो ये तो प्रीवियस क्वेश्चन के जैसा ही है, तो यहीं पे हमारा क्या हो जाएगा, ये जो पॉइंट बना ये वाला पॉइंट हमारा हो जाएगा -2,0। 0 क्यों बाद में हुआ, यहाँ 0 पहले हुआ क्योंकि ये x का था, यहाँ 0 बाद में हुआ क्योंकि ये y का है। समझ में आ रहा है, y का जो भी रहेगा वो बाद में हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर
फिफ्थ में चलते, मतलब हाँ सिक्स में चलते हैं। सिक्स में हमारे पास है x इक्वल्स टू 5, x का वैल्यू हमारे पास 5 दिया हुआ है, तो x का 5 कहाँ पे है, यहाँ पे है ना, x का 5 यहाँ पे है, और फिर यहाँ पे y दिया हुआ नहीं है, तो y जब नहीं रहता है, y नहीं रहेगा तो y को हम लोग क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे। मानने का क्या है, वो तो जीरो ही है, कुछ नहीं है तो जीरो है। अब y यहाँ पे x का 5 है, y जीरो है, अब जीरो से यहाँ आएगा तो ये जो 5 वाला पॉइंट होगा यही हमारा क्या बन जाएगा, 5,0। 5 पहले क्योंकि ये x का था, जीरो बाद में क्योंकि वो y का था, ठीक है। अब इसी के बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं, y प्लस 5 इक्वल्स टू 0, तो y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 है, इसे हम लोग लिख सकते हैं ना y इक्वल्स टू -5, बिकॉज प्लस यहाँ पे था उधर आ गया तो माइनस का हो गया, तो y इक्वल्स टू 5 हो गया, और x दिया हुआ नहीं है तो हम लोग x को क्या करेंगे, जीरो मान लेंगे, ठीक है। तो y कहाँ है, -5, तो y का -5 के पास हम लोग चल जाते हैं, ठीक है। y का -5 यहाँ पे है, ठीक है, y का -5 यहाँ है, और x का हम लोग को क्या लेना होगा, जीरो लेना होगा, तो यानी ये वाला x का जीरो यहाँ है, y का -5 यहाँ है, तो यहाँ पे जो ये वाला जो पॉइंट बनेगा हमारा, ये वाला पॉइंट क्या होगा, जीरो कॉमा -5, जीरो पहले क्योंकि वो x का था, -5 बाद में क्योंकि वो y का था। इतना समझना ही है हमें कि y बाद में लिखाएगा, x पहले लिखाएगा, इतना समझ में आ रहा है ना। अब इतना समझ में आ गया तो बहुत हो गया हमारे पास। अब 8 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है x इक्वल्स टू 4। अब x इक्वल्स टू जब 4 हो गया तो हमारा y है ना, y इक्वल्स टू हमारे पास 4 दिया हुआ है। अब y क्या है, ये वाला, अब y क्या है, पॉजिटिव, यानी 4 क्या है, पॉजिटिव में है ना, तो 4 यहाँ है, तो y 4 है, और x हमारे पास दिया ही हुआ नहीं है। समझ में आ रहा है कि x यहाँ पे है ही नहीं। जब x नहीं रहेगा तो हम लोग किसी को क्या कर लेंगे, x को जीरो मान लेंगे। समझ में आ रहा है। अब x को जीरो मान लिए हम लोग, x को जीरो मान लिए, यानी ये जीरो हो गया और ये हमारे पास 4 हो गया, यानी ये जो पॉइंट बनेगा यहाँ पे, ये वाला जो पॉइंट होगा, ये वाला पॉइंट क्या, किसका पॉइंट बनेगा, 0,4। क्यों, जीरो पहले क्योंकि वो x का था, 4 बाद में क्योंकि वो y का था। इतना समझ में आ रहा है। ये वाला किसका था, यहाँ का था, ठीक है, ये वाला इसका। इतना समझ में आ गया। अब ये तो था हमारा बुक का क्वेश्चन। अगर हमारे पास ऐसा क्वेश्चन रहता कि y इक्वल्स टू -3 है और x इक्वल्स टू, मान लेते हैं x इक्वल्स टू दिया हुआ है 10, ठीक है, ऐसा भी क्वेश्चन हो सकता है कि नहीं, हो सकता है। अगर ऐसा आता तो हम लोग क्या करते, x का पहले पकड़ेंगे, x कितना हमारे पास 10, ये मैं अपना, ये मेरा क्वेश्चन है, ठीक है, ये बुक का नहीं है। तो x का वैल्यू क्या आया, 10 आया, यानी x का 10 है। तो 10 से हम लोग एक, अब y का क्या है, -3 ना, y का -3 के पास पहुंच गए। अब -3 से और ये 10, तो ये दोनों का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा यही क्या रहेगा हमारा, 10, -3, यही ना है। 10 x का था इसीलिए x का पहले लिखे, y का -3 था इसीलिए बाद में लिखे। तो 10 से जो नीचे लाइन ड्रॉ होगा, ऐसे करके ड्रॉ कर दिए हम लाइन, और -3 से एक लाइन ऐसे जाएगा, ये -3 से हमारा एक लाइन गया। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट हुआ ना, इसी को हम लोग नाम दे देंगे 10, -3। क्यों हम लोग 10, -3 क्यों किए, क्योंकि 10 x का था, -3 y का था, तो y का हमेशा बाद में लिखाएगा। तो उम्मीद है तुम सबको समझ में आ गया होगा। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ।